मोदी ने तोड़ी चुप्पी। पीएम मोदी ने पश्चिमी देशों को सुनाई खूब खरी खरी। खालिस्तानी आतंक पर मोदी ने आरोप लगाने वालों की एक नहीं सुनी। भारत अमेरिका दोस्ती पर भी पीएम मोदी ने की विशेष टिप्पणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर को अपने हाथ में लिए करीब 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में देश की जनता को इतना भरोसा तो पीएम मोदी पर हो गया है कि ये शख्स देश का बुरा नहीं होने देगा। देश की तरफ आंख उठाने वालों को तगड़ा जवाब देगा और जो भी भारत से उलझेगा उसे ये शख्स बख्शेगा नहीं। ये पहचान पीएम मोदी ने अपनी कार्यशैली के बल पर बनाई। बात चाहे पाकिस्तानी आतंकी हमले का एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब देने की हो या फिर चीन को उसकी ही चालाकी में फंसा देने की। कनाडा को भी निज्जर के मामले में मजा चखाया गया है मोदी की पूरी ब्रिगेड की तरफ से। पीएम मोदी ने हमेशा अपने देश के हित को सबसे पहले रखा है और अब जब अमेरिका ने पन्नू को लेकर भारत पर सवाल उठाया तो फिर पीएम मोदी ने इसमें भी सही के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। सही क्या है? सही ये है कि अगर अमेरिका ने अपने आरोपों के सबूत पेश कर दिए हैं, कोई डेटा भारत को अपने इल्जामों को साबित करने वाला उपलब्ध करा दिया है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जांच में अमेरिका का साथ देने का फैसला लिया है। और अभी तक तो इस मामले को विदेश मंत्री एस जयशंकर ही देख रहे थे, वही संभाल रहे थे, लेकिन अब पहली बार पीएम मोदी ने भी इस एक मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पीएम मोदी ने अमेरिका में भारतीय अधिकारी पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर साजिश के आरोप लगाए जाने पर पहली बार कुछ कहा है और जो भी कहा है वो भारत पर सवाल उठाने वाले पश्चिमी देशों के गले नहीं उतरेगा। पीएम मोदी ने साफ कहा है अगर भारतीय साजिश के बारे में कोई भी सबूत दिया जाता है तो इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। कुछ घटनाएं भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को पटरी से नहीं उतार सकती। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में ही इस मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात की है। पीएम मोदी ने साफ कहा अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। पीएम मोदी ने इसी दौरान विदेशों में मौजूद कुछ अतिवादी गुटों की गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अतिवादी तत्व अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर धमकाने में जुटे हैं और हिंसा को उकसा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर आरोप लगाए हैं और अमेरिका ने निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण की भारत से मांग की है। वहीं भारत ने आरोपों को लेकर जांच समिति का गठन कर दिया है। अमेरिका के दिए सबूतों पर तरीके से जांच की जा रही है, लेकिन तब तक अमेरिका को सब्र करना होगा क्योंकि अमेरिका की ये जो हमदर्दी है पन्नू के लिए वो भारत को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका अपने नागरिक पन्नू के प्रति जो जिम्मेदारी समझ रहा है, भारत उसकी इज्जत करता है, तभी मामले की निष्पक्ष जांच करा रहा है। भारत ने लेकिन बार बार कहा है कि पश्चिमी देश खालिस्तानी आतंकवाद को गंभीरता से नहीं ले रहे। फिर भारत और अमेरिका की दोस्ती पर पन्नू को लेकर पड़ने वाले असर पर जब पीएम मोदी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा सुरक्षा और आतंकवाद निरोधक सहयोग हमारी भागीदारी के प्रमुख तत्व हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कुछ घटनाओं का असर भारत और अमेरिका की दोस्ती पर पड़ेगा। पीएम मोदी ने फिर यह भी कहा यह उचित होगा कि कुछ घटनाओं को दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों से जोड़ा जाए। फिर पन्नू वाले मामले पर जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जताई, इस पर पीएम मोदी ने कहा दोनों ही देशों की ओर से आपसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए पुरजोर समर्थन है। ये एक परिपक्व और स्थिर भागीदारी का संकेत है। पीएम मोदी ने दुनिया की बात करते हुए कहा कि दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर भी है। ये वास्तविकता ही हमें मजबूर करती है कि एक दूसरे के प्रति सहयोग के लिए सभी मामलों पर पूर्ण सहमति नहीं हो सकती। बिल्कुल, किसी एक को खुश करने के लिए सहमति देने से ये विश्व नहीं चल सकता। तभी तो पन्नू के मामले पर भारत ने अमेरिका की जांच की मांग को नकारा नहीं है, बल्कि जांच करवाई जा रही है। लेकिन पन्नू के लिए भारत हितैषी नहीं हो सकता। अब आपको बताते हैं मामला। अमेरिका में पन्नू को लेकर साजिश वाला क्या है पूरा मामला। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि 52 साल का एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता, जो भारत सरकार का कर्मचारी भी है, उसने न्यूयॉर्क शहर के निवासी की हत्या की साजिश रची थी। विभाग ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसका इशारा पन्नू की तरफ ही है,
क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में रहता है और विभाग के मुताबिक ये भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता सुरक्षा प्रबंधन और खुफिया सूचनाओं को देखता है। निखिल गुप्ता पर आरोप तो ये भी लगा है कि उसने पन्नू की हत्या के लिए $1,00,000 देने की बात कही थी। इसमें से $15,000 की एडवांस पेमेंट 9 जून 2023 को कर भी दी गई थी, लेकिन जिस शख्स को इस काम के लिए हायर किया गया था वो अमेरिकी एजेंसी का ही खुफिया एजेंट था। अब भारत सरकार इस पूरे मामले की तह तक जाने का भरसक प्रयास कर रही है, जिसके लिए पीएम मोदी भी तैयार हैं। वो भी इस मामले में निष्पक्ष जांच करा रहे हैं और साथ ही कह चुके हैं कि इन सब मामलों का भारत और अमेरिका की दोस्ती पर कोई असर नहीं होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, पन्नू मामले में अगर किसी भारतीय एजेंट का हाथ निकलेगा तो क्या भारत और अमेरिका के संबंधों पर असर होगा या फिर पीएम मोदी खुद इस मामले को आसानी से संभाल लेंगे?